मनुस्मृति का नाम तो आप सबने कई बार सुना होगा। हो सकता है कि शायद पढ़ी भी हो, लेकिन ये मनुस्मृति अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि इस बार मनुस्मृति की चर्चा जेएनयू के बजाय दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू प्रशासन ने लॉ फैकल्टी का वो प्रस्ताव खारिज कर दिया है जिसमें कानूनी पाठ्यक्रम के तहत मनुस्मृति पढ़ाने की बात कही गई थी। इसे लेकर डीयू में कई दिनों से बवाल मचा हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को रखे जाने की खबरों के बाद कुलपति योगेश सिंह ने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फिलहाल अब इस मामले को लेकर देश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद इस पर चल रही राजनीति के बारे में चर्चा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज हम मनुस्मृति और इसके अक्सर विवादों में आने के कारणों पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म के कई धर्म शास्त्रों में से कई कानूनी ग्रंथों और संविधानों में से एक है मनुस्मृति। इस पाठ को मानव धर्मशास्त्र या मनु के कानूनों के रूप में भी जाना जाता है। स्मृति का मतलब होता है धर्मशास्त्र। ऐसे में मनु द्वारा लिखे गए इस धार्मिक लेख को मनुस्मृति कहा जाता है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। इसमें आर्यों के समय की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। यह सदियों से हिंदू कानून का आधार रहा है और आज भी हिंदू धर्म में इसका महत्व बना हुआ है। हालांकि मनुस्मृति में कुछ विवादास्पद विषय भी शामिल हैं, जैसे जाति व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति जैसे विषयों पर अक्सर बहस होती रहती है। मनु कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, अर्थात जन्म से तो सभी मनुष्य शूद्र के रूप में ही पैदा होते हैं। बाद में योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बनता है। मनु की व्यवस्था के अनुसार कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण की संतान यदि अयोग्य है तो वह अपनी योग्यता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी या शूद्र बन जाती है। अब मनुस्मृति को लेकर विवाद क्यों होता है यह भी जान लेते हैं। दरअसल कहा जाता है कि मनुस्मृति ने शूद्रों के शिक्षा पाने के अधिकार को खारिज कर दिया था। शिक्षा देने की विधि मौखिक हुआ करती थी। ऐसे में कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर कोई ये नहीं जानता कि मनुस्मृति आखिर क्या है। ब्रिटिश राज के दौरान ये किताब कानूनी मामलों में इस्तेमाल होने की वजह से चर्चा में आई थी। अंबेडकर अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं, मनु ने 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की थी। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। कई इतिहासकारों ने मनुस्मृति का विद्रूप चित्रण किया है। उनका कहना है कि इसी की थीम पर भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था तैयार की गई जो ये सुनिश्चित करती है कि वर्ग विशेष का दबदबा बना रहे। कुछ लोग ही शीर्ष पर हैं, वही सारी संपत्ति के मालिक रहे और सारी शक्ति उनके अधीन है। उन्होंने मनुष्य को 4 वर्णों में बांट दिया, जिन्हें जातियां कहा जाता था। जातियों के आधार पर लोगों को उनके कर्तव्य और दायित्व सौंप दिए गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक कैटेगरी बनी। बहुत से लोग मनुस्मृति का विरोध यह कहकर करते हैं कि ये किताब लोगों में भेद करती है। इसी किताब से जातियों का निर्धारण हुआ है और इन्हीं कारणों से समाज के कुछ लोग मनुस्मृति का विरोध करते आ रहे हैं। हालांकि इसके कुछ समर्थक भी हैं। फिलहाल आप मनुस्मृति के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।